एक 14 साल की लड़की के साथ चलती बस में छेड़खानी और फिर 100 की स्पीड में चल रही बस से धक्का देने का मामला निर्भया कांड की तरह तूल पकड़ता जा रहा है। सवाल यह है कि पंजाब में आखिर हो क्या रहा है। हम आपको यह बताएंगे कि बस में 20 मिनट तक क्या हुआ, कहां लड़की बैठी थी, धक्का देने का मामला निर्भया कांड की तरह तूल पकड़ता जा रहा है। सवाल यह है कि पंजाब में आखिर हो क्या रहा है। हम आपको यह बताएंगे कि बस में 20 मिनट तक क्या हुआ, कहां लड़की बैठी थी, कहां उसके साथ छेड़खानी करने वाला था, गेट कैसे खुला, मारपीट क्यों शुरू हुई, पूरी कहानी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले देखिए कैसे पंजाब के इस सनसनीखेज मामले को लेकर पूरे देश में हंगामा है। पंजाब में जो कुछ हुआ उस पर पूरा हिंदुस्तान शर्मसार है। किसी को यकीन नहीं होता पंजाब में भी ऐसा हो सकता है। एक लड़की के साथ भरी बस में छेड़खानी हुई। करीब 20 मिनट तक वो सब हुआ जो सुनकर आप कांप जाएंगे। इंसान के वेश में कुछ लोग चील कौवे की तरह लड़की को नोचते खसोटने लगे। खुद लड़की ने, उसकी मां ने, उसके छोटे भाई ने जी जान से कोशिश की कैसे भी इज्जत और जान बचाई जा सके, लेकिन लड़की को चलती बस से फेंक दिया गया। मां अस्पताल में पड़ी है, छोटा भाई मेंटल कोमा में है। आपके घर भी छेड़खानी की उन्होंने। किसने छेड़खानी की? और जो कनेक्टर के नाल जोड़ा बसा धोखा दिंदा हुंदा उन्हें भी। 20 मिनट तक एक 14 साल की लड़की, बस में सवार 10 लोग और 3 हैवानों के बीच क्या हुआ उसकी कहानी आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताएंगे कि कैसे शर्मसार करने वाली घटना ने पूरे हिंदुस्तान को दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिला दी। देखिए, ये धारणा नहीं बदलती है क्योंकि इस मुद्दे पे सही मायने में कोई काम नहीं हो रहा है। किसी के मन में कानून का कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है। उनको ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, थोड़े दिन जेल में रहेंगे, छूट जाएंगे। लेकिन दिल्ली के निर्भया कांड और पंजाब के मोगा कांड में एक बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि मोगा कांड में जिस बस में ये सब हुआ वो बस पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं सुखबीर बादल। तस्वीरें देखिए, ये रही वो दागदार बस जिस पर कंपनी का नाम है ऑर्बिट। ऑर्बिट कंपनी के डायरेक्टर ही सुखबीर बादल बताए जाते हैं। पंजाब में हुई इस घटना के बाद जब मामले ने पूरे देश में तूल पकड़ा तो सुखबीर बादल की पत्नी और लोकसभा में अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने संसद के बाहर सफेद झूठ बोला कि नहीं, बस किसकी है इसका पता उन्हें नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर में उनके ही ससुर और पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कह दिया कि बदकिस्मती से वो बस मेरे परिवार की है। किसका ट्रांसपोर्ट है, क्या है, ये तो इसका सारा मैं चेक कराती हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसे मैंने अखबार में आपके जैसे पढ़ा और मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि सबसे पहले मैं इस दुर्घटना की कठोर निंदा करती हूँ। आज औरतों के साथ चाहे बसों में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे सड़कों में हो, चाहे घर पे या काम की जगह पे, ये जो देश में माहौल है इसको बहुत गंभीरता से सीरियसली लेना चाहिए। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। हमारी बस मैं तो कभी दिलचस्पी नहीं, चलो कोई कह दो बस में हो गया और बसों में भी हो जाता है, लेकिन मैं इसको अच्छा नहीं समझता। और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, कोई गलती कर ले, हिमालयन ब्लंडर है, बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा पाप है। मैं आपसे सहमत हूं। हाँ, वो लान है 302 का पर्चा रजिस्टर हुआ है, साथ गिरफ्तार 2 आदमी कर ले, 2 जो उन्होंने कहा 2 और करने। प्रकाश सिंह बादल ने भले ही मान लिया, लेकिन सवाल मानने भर का नहीं। सवाल यह है कि पंजाब में क्या हो रहा है, क्या हो गया जो हुआ, उसमें सीधे सीएम के परिवार पर उंगली क्यों उठी। उससे भी ज्यादा दुखदायक ये है कि ये बसें जो हैं ये बादल परिवार की बसें हैं और उन बसों में ऐसे गुंडा अनसर खुलेआम घूम रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को छेड़छाड़ कर रहे हैं। छेड़छाड़ का विरोध करने पर ड्राइवर ने बस नहीं रोकी, कंडक्टर ने गुंडा अनसरों का साथ दिया और उनको चलती बस से फेंक दिया और बच्ची की मौत हो गई। गुजारिश और बेनती अब चीफ जस्टिस जो हैं ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, उनको मैं गुजारिश करूंगा ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जस्टिस के लिए और सारे पंजाब को ये यकीन दिलाने के लिए कि अभी जुडिशियल सिस्टम इधर है। इस पूरे मामले को लेकर गुरुवार सुबह से ही कांग्रेस और बाकी विरोधियों ने बादल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से इसकी जांच करने की मांग की है। चंडीगढ़ से विपिन परमार के साथ प्रेम पासी, मोगा, इंडिया न्यूज। अब आपको बताते हैं कि 20 मिनट तक इस बस में क्या क्या हुआ। कैसे चलती बस में लड़की के साथ छेड़खानी शुरू हुई, कैसे बस का कंडक्टर गुंडों के साथ मिला हुआ था। जी हां, 20 मिनट। एक बस में एक तरफ एक 14 साल की बच्ची और दूसरी तरफ 3 गुंडे, 7 तमाशबीन पैसेंजर और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती बस। फिर जो हुआ वो सुनकर कोई भी कांप जाए। देखिए, ये पंजाब का शहर मोगा है। यहीं से बुधवार शाम ऑर्बिट कंपनी की बस चली। ये बस कंपनी पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल की है। लिहाजा कहते हैं कि इसके कंडक्टर से भी पुलिस प्रशासन डरते हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा तो कहते हैं कि पूरे पंजाब में इस बस कंपनी की खुली गुंडागर्दी है। इस कंपनी ने ऐसी गुंडागर्दी के इंसिडेंट हर साल 40-50 लोगों की मौतें होती हैं, न्यूमरस एक्सीडेंट्स होते हैं। हर बस अड्डे पर बड़े पैमाने पर ये गुंडागर्दी करते हैं। बस मोगा से चली, इसे बाघा पुराना जाना था। बाघा पुराना एक कस्बाई शहर है जो मोगा से 16 किलोमीटर दूर है। दोनों एक ही जिले में हैं। मोगा बस स्टैंड पर जब लड़की अपनी मां और छोटे भाई के साथ आई तो इस बस में कुल 11 लोग सवार बताए जाते हैं, जिसमें 7 पैसेंजर थे। बस 2x3 की थी, मतलब कुल 70 सीटों में से दाहिनी तरफ से 3 सीटों वाली कतार, जबकि बाईं तरफ से 2 सीटों वाली कतार। जिस लड़की के साथ छेड़खानी हुई, जिसे चलती बस में फेंका गया, वो अपनी मां और भाई के साथ 3 सीट वाली रो पर बैठी। 10 किलोमीटर तक बस चलने के बाद एक पैसेंजर उठा, उसने लड़की के साथ आकर छेड़खानी शुरू कर दी। छेड़खानी की थी उन्होंने, धक्केशाही की थी। किसके साथ छेड़खानी करी? पहला मेरी लड़की ना, बाद च मेरे नाल। किसी ने नहीं रोकिया ਵੀਰੇ। फिर किवें ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। किने धक्का दिया? ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰ ਸੀ। बच्ची है एक अर्शदीप, छोटी 14 साल की बेटी है, उनके मदर इंजर्ड है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। अब लड़की से रहा नहीं गया, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका छोटा भाई दौड़कर ड्राइवर के केबिन तक पहुंचा। बहन और मां की इज्जत के लिए उसने ड्राइवर से बस रोकने की गुहार लगाई, लेकिन ड्राइवर ने ब्रेक पेडल दबाने की बजाय एस्केलेटर दबा दिया। बस की रफ्तार 100 के पास पहुंच गई। खबर है कि पूरी बस सड़क पर इधर से उधर होने लगी। 10 साल का मासूम दौड़कर मां के पास पहुंचा। लड़की बस रोकने और दरवाजा खोलकर उतार देने के लिए चिल्लाने लगी। बस का दरवाजा तभी खुल सकता था जब ड्राइवर चाहे, क्योंकि ऑर्बिट की ज्यादातर बसों में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है। भारी चीख पुकार के बाद ड्राइवर ने दरवाजा खोल दिया और तभी मनचलों ने लड़की को दरवाजे पर ले जाकर धक्का दे दिया। बस रुकी है, मम्मी को कुछ देर में छोड़ा, अगर अपने लड़की को आगे छोड़ दिया तो लोग डरते उतर गए। 100 की स्पीड से दौड़ती बस से 14 साल की लड़की को धक्का देने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मां और बेटे दोनों बस में थे। अब हैवानों की नजर मां पर थी। लड़की की मौत के बाद से ड्राइवर भी घबरा गया। उसने बस स्लो कर दी, जिस दौरान मां बस से कूद गई। भाई बस में ही रह गया। तब तक बस बाघा पुराना शहर में आ गई। ड्राइवर ने बस को एक सुनसान जगह पर रोका और मौके से सभी फरार हो गए। इस पूरे हादसे में बचकर लड़की के 10 साल के भाई ने किसी दूसरे से मोबाइल मांगकर घर वालों को बताया। 2 आरोपी को घटना के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कितने अरेस्ट किए हैं? दो अरेस्ट कर लेना। क्या क्या नाम है? एक सुखविंदर है, एक गुरदीप। पंजाब के बाघा पुराना शहर, जहां की ये लड़की थी, उसका पूरा परिवार सदमे में है। समझ में नहीं आ रहा कि 20 मिनट में पूरे परिवार की खुशियां कैसे उजड़ गई। प्रेम पासी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। जिस बस में इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस बस तक पहुंचे हमारे संवाददाता विपिन परमार। उनकी रिपोर्ट देखिए।
ये वही ऑर्बिट एविएशन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की बस है जिसमें हैवानियत का नंगा नाच जो है उन हैवानों के द्वारा किया गया, जिसकी वजह से एक मासूम जिंदगी को अपनी जान गंवानी पड़ गई है। आप देख सकते हैं यही वो बस है जिसमें मोगा के बस स्टैंड के बाहर से एक मां अपने 2 बच्चों के साथ चढ़ी थी, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि शायद उसके घर की जो किलकारी है, जो उसके घर की देवी है, बेटी है, वो कभी भी दोबारा घर वापस नहीं आएगी। इसी बस में तकरीबन अगर बात करें 4 बजे मोगा से वो मां चढ़ी थी और उसके बाद 4:30 बजे गिल गांव के पास जो है ये पूरी की पूरी घटना, इस घटना को अंजाम दिया गया। गिल गांव से पहले एक टोल नाका पड़ता है। ये 3 लोग उस समय बस में सवार थे, बस का चालक, परिचालक और परिचालक का एक असिस्टेंट। वहीं टोल प्लाजा में एक और व्यक्ति, एक और पैसेंजर जो है इस बस में चढ़ता है। ये मां लगातार चिल्लाती रहती है, अपनी बच्ची को छोड़ने के लिए गुहार लगाती रहती है, लेकिन दरिंदों की हैवानियत देखिए कि जब हद गुजर जाती है तो वो उस मां और बच्ची को बाहर खींचते हैं, इस दरवाजे तक लाते हैं और धक्का देकर गिलगांव के पास गिरा देते हैं, जिसमें कि उस मासूम बच्ची की जान चली जाती है। इस सब में जो ड्राइवर है उसकी भागीदारी बहुत ज्यादा अहम रही है, क्योंकि जो बस चला रहा था अगर वो उन लोगों के साथ नहीं था तो उसकी ये जिम्मेवारी बनती थी कि वो बस को रोके। लोग यही मांग कर रहे हैं कि उस पर चालक को भी पकड़ा जाए। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि उनके द्वारा 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन समाज को शर्मसार करने वाली ये घटना कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चेतावनी है, एक सूचना है कि इस तरह की घटनाएं कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही और मानसिकता बदलने की बात जो हम लगातार करते हैं वो मानसिकता बदलती हुई दिखाई नहीं देती। कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, भागा पुराना गांव। चलिए यहां एक छोटा से ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सीधे मोगा चलेंगे, जहां पर विपिन परमार मौजूद हैं घटनास्थल पर, और साथ ही आया कि पंजाब के मोगा के इस बस में क्या कुछ हुआ। एक लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। 100 की स्पीड में चलती बस से मां बेटी को बाहर फेंक दिया दरिंदों ने, बेटी की जान चली गई। मां गंभीर हालत में अस्पताल में है। घटनास्थल जहां पर यह वारदात हुई वहां से इस वक्त हमारे संवाददाता विपिन परमार जुड़ रहे हैं। विपिन, अभी तक का अपडेट क्या है? देखिए अनुराग, अगर बात करें जिस तरह से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना जो है उसके बाद से सरकार और राजनीति इस पूरे मामले पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस के ज्यादातर लोग जो हैं, जो नेता हैं, वो यहां पर घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। सिविल अस्पताल मोगा में मैं मौजूद हूं। हर पार्टी का नेता यहां पर धरना दिए बैठा है कि जिस तरह की घटना है उसका विरोध यहां पर किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें, आप देख सकते हैं इमरजेंसी में एक मां जो है उसका दर्द यहां पर कोई भी बांटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो चालक है वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है। 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है और अपडेट ये आ रहा था कि 4थी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अगर बात करें उसकी कंफर्मेशन कोई नहीं दे रहा। जिस तरह से ये बादल, क्योंकि अगर बात करें प्रकाश सिंह बादल जो कि मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनके द्वारा साफ कर दिया गया कि बदकिस्मती से बस हमारी थी पर हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मुख्यमंत्री की बसों में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो पंजाब की सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कौन करेगा? बिल्कुल, सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। चित्रा त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं। चित्रा, जो दिल्ली में हुआ वो तो खैर लोकल बस थी, लेकिन पंजाब के मोगा में सरकार जो बस चला रही है, जो सरकार मालिक है उस बस की, उसके अंदर ये वारदात होती है। यानी सरकारें कितनी भी महिला सुरक्षा की बात कर लें, दिल्ली के निर्भया कांड से किसी ने कोई सबक नहीं लिया। बिल्कुल सही कहा अनुराग आपने। 16 दिसंबर 2012 की घटना आज बरबस ही ताजा हो गई। जब इस पूरे मामले को हम देखें, और सबसे बड़ा सवाल पंजाब सरकार के ऊपर ही खड़ा हो रहा है, चूंकि उनके सांसद है हरसिमरत कौर। दिल्ली में जब उनसे बस को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि हम देखेंगे वो बस किसकी है, हमें नहीं पता। बाकायदा नाम लेकर रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछते हैं, और इतना शर्मनाक बयान हरसिमरत कौर का। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, सरकारी बस वो नहीं है, लेकिन सरकार उस बस को चला रही है पंजाब की सड़कों पर। अगर खुद सरकार के ट्रांसपोर्ट में इस तरह का मामला सामने आएगा तो पंजाब की सड़कों पर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा कर देता है। लेकिन इन सब के बीच अभी तक सिर्फ कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, और एक दूसरा पहलू अनुराग एक और सामने आया है, और वो है नीरज समाज का। क्योंकि उस बस में इन 3 जो बस के कंडक्टर, ड्राइवर थे और साथ में एक हेल्पर, उनके अलावा 8 यात्री भी सवार थे, लेकिन किसी ने भी इन मां बेटी की मदद करने की कोशिश नहीं की। उनके परिवार में भी किसी महिला के साथ इस तरह का हादसा हो सकता है, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। और यही वजह है 14 साल की वो मासूम बच्ची जिसको बस से बाहर फेंक दिया गया, उसकी डेथ हो गई, वो हमारे बीच नहीं है। और जो छोटा भाई है वो जिंदगी और मौत के बीच इस वक्त जूझ रहा है। देखना यही होगा कि पंजाब सरकार इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए क्या कोई नजीर पेश करती है, ताकि दोबारा पंजाब की सड़कों पर कम से कम इस तरह का वाकया पेश न आए।
बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे चित्रा आपका। हमारे साथ विपिन परमार जुड़े रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, सीधे एक बार फिर विपिन परमार का रुख करते हैं। विपिन, आप अस्पताल में हैं, सुबह से लगातार वहां पर वीआईपीज का, नेताओं का आना लगातार जारी है, लेकिन क्या किसी ने गारंटी ली कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाएंगे? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है अनुराग। किसी ने गारंटी नहीं ली इंसाफ दिलाने की। ये वही सिविल अस्पताल है जहां पर वो मां जो कि अपने घर से निकली थी 4 बजे अपने 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने माँ बाप के घर जाने के लिए। बच्चों के दिल में ये उम्मीद थी कि आज नाना नानी के साथ रहेंगे, लेकिन ये उम्मीदें टूट गई। मुस्कानें उन सभी की जो है उनके चेहरों से चली गई। मातम का माहौल बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इस सिविल अस्पताल के नजारे की बात करें अनुराग, तो पॉलिटिकल अखाड़ा यहां पर देखा जा सकता है। अभी सिमरनजीत सिंह बैंस जो कि आजाद उम्मीदवार थे लोकसभा के लुधियाना से, वो यहां पर मौजूद है। वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के छोटेपुर यहां पर पहुंचे थे और प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के घेराव उनके द्वारा आज मुख्यमंत्री के निवास का किया गया। लेकिन कोई भी गारंटी ये नहीं ले रहा कि इंसाफ के लिए वो क्या करेंगे। मात्र अपनी तौर पर राजनीति इस पूरे मामले में की जा रही है। तूल ये मामला सुबह से पकड़ता जा रहा है और अगर शाम होते होते तक यहां पर प्रदेश की राजनीति का बड़े से बड़ा नेता यहां पर पहुंच चुका है। तो ऐसे में सबसे बड़े कोई नए तथ्य इस पूरे मामले में से निकल कर आए हैं अनुराग, कि जो बस थी, जो बस मैं खुद देखकर आया हूं, उसमें जो है स्काई ब्लू फिल्मिंग की गई थी, जो कि रूल्स के खिलाफ है। साथ ही साथ ये रूट पर बस नहीं थी, ये मोगा से चलने वाली बस नहीं थी, ये किसी कार्यक्रम के लिए बुक की गई थी। कार्यक्रम खत्म करके ये बस जो है एक डेस्टिनेशन के लिए जा रही थी और रास्ते में इनके द्वारा जो है इन मां बेटियों को, बेटी और एक बेटे को बिठाया जाता है और रास्ते में इस पूरी घटना को चलिए आगे का पल का अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। विपिन परमार, इस वक्त आपका हम शुक्रिया करना चाहेंगे। इसी के साथ यहां रुकेंगे।